गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे
संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। मैं अपने भक्त की अर्पित भावना में बसकर उसके मन में ही बसता हूँ। कर्म करने का भी अपना सुख होता है, मगर यहाँ मैं उन कर्मों के विषय में कह रहा हूँ जो कर्म सार्थक के लिए किए, अर्थात सत्य के लिए किए होते हैं। सत्य स्वयं आनंद है जीवन में, और जीवन का अंत होने पर भी साथ रहने वाला है। मृत्यु से भय नहीं देता, संसार में सांसारिक जीवन के कष्टों और चिंताओं के बंधन में बंधने नहीं देता। असत्य से बंधा जीवन ही तुम्हारे रोगों, चिंताओं और अभावों के कष्ट का कारण है। सत्य के रूप में आत्मा तुम्हारे शरीर में रहकर तुम्हारे शरीर के अंगों के अभाव या सांसारिक जन्म का कष्ट नहीं बनती, ना ही वह तुम्हारी मृत्यु के भय से भयभीत होती है। तुम्हारे रोगों से वह रोगी नहीं होती। उसके सत्य में डूब जाने वाला ही उस आनंद को प्राप्त करता है जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य की पहचान करने वाले होने वाले का मन ही, सत्य को पहचानने वाले का मन ही वह पहचान है जो संसार को मेरे रूप का, मेरे ज्ञान का दर्शन कराता है। सत्य की पहचान वाले का मन ही वह पहचान है जो संसार को मेरे रूप का, मेरे ज्ञान का दर्शन कराता है। मन ही वह मंदिर है जहाँ मुझे बिठा सकते हो, और यह जब खाली नहीं होता तब मनुष्य मुझे आरती, भजन और पूजा के शब्द देकर भी जीवन से बांधकर नहीं रख पाता है। संसार मुझे पाना है तो मन में ही पा सकते हो। शरीर छोड़कर भी सभी आत्माओं की मुझसे एक रूपता नहीं होती, और जब एक रूपता ही नहीं होती फिर उस शरीर से मुक्त हुई आत्मा के रूप में भी मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। जो मुझे मन में धारण कर लेता है वह संसार में ही इस शरीर के रहते शरीर में ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैं तुमसे दूर भी तो नहीं। क्या चारों ओर हवा का स्पर्श, सूर्य की किरणों, चंद्रमा की चांदनी का स्पर्श, प्रकाश और अंधकार का स्पर्श कहीं तुम्हारे शरीर से अलग रहता है? ये सारे रूप जब तुम्हारे शरीर का स्पर्श करें, समझना मैं साथ हूँ। नाक से जब सुगंध का स्पर्श हो, समझना मेरा ही स्पर्श है। जीवा में जब स्वाद का आभास हो, समझना यह स्वाद भी मैं हूँ, और जीवा में स्वाद की अनुभूति और साधन भी मैं ही तो हूँ। हर ओर से तुम्हें स्पर्श करता हुआ कोई और नहीं, मैं ही हूँ। यही सत्य है। ओम ओम ओम।